ऑल या नन, जब सब लोग मिलकर काम करें, यानी कि तमाम जो मतलब पर्सन्स हैं बैठे हैं और मिलकर काम करें, तो क्या करेंगे, उसके साथ ऑल लगाएंगे। जब दो से ज़्यादा शख्स में से कोई भी काम ना करे, अब देखिए उसमें नन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें ना, दो बातें हैं, ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं। नंबर 10 भी है, बोथ जब दो शख्स मिलकर काम करें, और ऑल जब सब लोग मिलकर काम करें। नीदर जब दो में से कोई शख्स काम न करे। नन जब दो से ज्यादा शख्स में से कोई काम न करे। तो फिर क्या होगा, ये नन लगाएंगे। ईदर, एनी, नीदर, नन। अब ये देखो 4 पॉइंट है, देखें। फेल सिंगुलर लगाएं दो के लिए, ईदर हमेशा दो के लिए लगता है और फेल सिंगुलर लगाएंगे। एनी फेल सिंगुलर लगाएं दो से ज्यादा के लिए, ईदर दो के लिए लगाएं, एनी दो से ज्यादा के लिए। नीदर फेल सिंगुलर लगाएं दो के लिए, इनके दो जब दो में से कोई भी काम ना करे। नन जब दो से ज्यादा में से कोई भी काम ना करे, तो फेल सिंगुलर लगाएं, दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये बाज़-औक़ात हम जब सेंटेंस करेक्शन करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात नहीं होती। तो ये बातें अपने जहन में रख लें, इनको जहन नशीन कर लें। ये इंग्लिश के अटल रूल हैं, ये यूनिवर्सल रूल हैं। तो ये गोल्डन रूल है, ये वो रूल है जो आपकी इंग्लिश राइटिंग को मजबूत करते हैं और आपको आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा करते हैं। जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं या कोई भी इंग्लिश का आंसर लिखते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर आप उस वक्त भूल जाते हैं या उस वक्त लिखने में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसके बाकायदा ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है और नंबर इसमें से लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन। नंबर 13 है के बाद ऑब्जेक्ट हिज लगाएं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन जब ये इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर इसमें आप देखो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम ही नहीं लगा सकते, शी नहीं लगा सकते, या आई, माई, ई, वी, ये जो भी मतलब प्रोनाउंस है, इन्हीं के लिए एक मखसूस वर्ड दे दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सब्जेक्ट दिया गया हो तो उसके मुताबिक लगाएं, लेकिन अगर सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने जब भी ये शुरू में इस्तेमाल हो, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है हिज लगाएंगे। हम आगे सेंटेंस करेक्शन करेंगे तब उस वक्त ये पॉइंट अपने जहन में रखना है, ताकि वो जब करेक्शन करें तो उस वक्त यही बातें जहन में आएंगी। तो यहाँ पर वहाँ पर दम लगा हुआ होगा, तो हमने क्या करना है, उसको हिज में कन्वर्ट कर देना है। वन, नंबर 14 है वन। वन के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो वंस लगाएंगे, क्योंकि वन का जो ऑब्जेक्टिव केस बनती है, वन, वंस, वन, तो फिर ये आपने ऑब्जेक्टिव केसेस की, पॉजेसिव केसेस की वंस लगाएंगे। ये वन सब्जेक्टिव केस है, वंस पॉजेसिव केस है, और फिर दोबारा वन ऑब्जेक्टिव केस है। कॉमन पिटफॉल्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। अब कुछ चीज़ें जो है ना, ये देखें प्रोनाउन में थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है, क्या होती हैं वो भी देख लें। कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ गुड हेल्थ, ही इंजॉयड गुड हेल्थ, ही इंजॉयड द मैच। अब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है और ऊपर वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। अब हमने कुछ रूल पढ़े थे इंजॉय के बारे में, कि वो ये थे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो क्या करती हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। ख़ास तौर पे जो जो इंजॉय था, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। इसमें ये था कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अब इसका पॉइंट देख ले, नीचे लिखा हुआ है। फिक्र नंबर 1 में वर्ब इंजॉय के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस फिक्रे में दोनों को इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। इंजॉय के बाद मफूल दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ही इंजॉयड द मैच, ये करेक्ट है। फिक्रे में मफूल दिया गया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। आई एम यूअर सिंसियरली, आई एम यूअर सिंसियरली करेक्ट है। अब ये यूअर के साथ जो है ना अपोस्ट्रोफी लगा कर ऐसे लगाया, ये इनकरेक्ट है। वो क्यों है, अब देखें। यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाना गलत है। क्या हम हर, हिज, देयर के साथ
अब एस लगाकर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अगर नहीं तो फिर यूर के साथ क्यों लगाए। देखे ना, हीज, हर या देयर के साथ जब हम लिखते हैं, जैसे हर्ज लिखते हैं, हिज लिखते हैं, देयर्स लिखते हैं, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, तो फिर यूअर्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। बोथ डिड नॉट गो, इनकरेक्ट है। अगर दो आदमी मिलकर काम करें तो बोथ लगाएं, अगर दोनों में से कोई भी काम ना करे तो नीदर लगाएं। बोथ डिड नॉट गो, दोनों ने काम नहीं किया, तो ये इनकरेक्ट है। बोथ द फ्रेंड्स रीड द बुक, तो यहाँ पर आएगा कि दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ये असल में बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक है लफ्ज़, क्योंकि रीड की दूसरी तीसरी फॉर्म स्पेलिंग एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाती है। रीड, रेड, रेड, दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक। और ऊपर वाला जो सेंटेंस है बोथ डिड नॉट गो, तो यहाँ पर नीदर गोज या नीदर वेंट आएगा, नीदर वेंट आएगा। और अगर इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखेंगे तो नीदर गोज आएगा, ईएस का इजाफा हो जाएगा गो के साथ। अगर इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो फिर अगर दोनों बंदे नहीं गए तो फिर यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो बोथ वेंट, बस बोथ वेंट आएगा, ये नीदर वेंट, सॉरी नीदर वेंट आएगा। और बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लिखता है। अब है दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक, करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने भी किताब ना पढ़ी हो तो फिर हम नीदर लगाएंगे, नीदर ऑफ टू फ्रेंड्स रेड द बुक। अब समझ आ गई कि नीदर ऑफ टू फ्रेंड्स, दो में से किसी ने भी किताब नहीं पढ़ी तो फिर नीदर आएगा। हेयर इज माई कप प्लीज फिल इट, अब ये इनकरेक्ट है। हेयर इज माई कप प्लीज फिल इट, ये करेक्ट है। पर्सनल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस शुड नॉट बी ओमिटेड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ये देख ले, इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस फिक्रे के बारे में देखें। हेयर इज़ माई कप प्लीज़ फिल इट, हेयर इज़ माई कप प्लीज़ फिल इट, ये जो दूसरा है ये करेक्ट है, इसमें इट लगाया गया है। इस फिक्रे में प्रोनाउन गैर हाजिर है, यानी कि इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसलिए जुमला करेक्ट नहीं है। अच्छा, इट कब की तरफ इशारा करता है, अगर किसी शख्स की तरफ इशारा करना मकसूद हो तो हिम लगाएं, अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा मकसूद करना हो तो फिर क्या लगाएं, इट लगाएं। देयर इज़ अ पर्सन आउटसाइड द कॉलेज ऑफिस, शैल आई कॉल, ये इनकरेक्ट है। देयर इज़ अ पर्सन आउटसाइड द कॉलेज ऑफिस, शैल आई कॉल हिम। बज़ाहिर तो ऊपर वाला सेंटेंस हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हो गया, इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर इसलिए इसमें क्या होगा, पर्सन के लिए तो हिम लगाएंगे। द मैन हु वाज अरेस्टेड ही वाज माई ब्रदर, द मैन हु वाज अरेस्टेड वाज माई ब्रदर। देखें, इस फिक्रे में दो बार ही लिखना गलत है, क्योंकि फिक्रे में सब्जेक्ट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त रूल है, ये आपने याद कर लेना है कि फिक्रे में सब्जेक्ट जो है एक ही मरतबा लिखा है, बार बार नहीं लिखना उसको। द मैन हु वाज अरेस्टेड वाज माई ब्रदर, यहाँ पर ही हज़फ कर देंगे। योर सपरेशन डिस्ट्रैक्ट्स हर, इनकरेक्ट है। करेक्शन क्या है, योर सपरेशन फ्रॉम हर डिस्ट्रेसेस हर, जुदाई हमेशा किसी चीज़ या शख्स से होती है जिसका फिक्रे में कोई जिक्र नहीं। देखिए, सेपरेशन किसी चीज़ से होती है या शख्स से होती है ऊपर वाले सेंटेंस में, क्योंकि फ्रॉम जो है ना ये इशारा करता है किस चीज़ की तरफ, क्या है, योर सेपरेशन फ्रॉम हर, कि उससे उसकी अलहदगी जो है ना, डिस्ट्रेसेस हर, उसको तकलीफ़ देती है। तो ये किसी शख्स या चीज़ से सेपरेशन होती है जिसका फिक्रे में कोई जिक्र नहीं है। ही मेड यूर मैंशन, ही मेड अ मैंशन ऑफ यू, इस फिक्र में एक्सप्रेशन की गलती है। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, फ्रेजेज होते हैं जिनमें जो चीज़ भी लिखी हो वो वैसे लिखनी पड़ती है, उसमें कोई चीज़ हज़फ नहीं करना। आप देखें, ही मेड यूर मैंशन, इनकरेक्ट है। ही मेड अ मैंशन, मेक अ मैंशन एक लफ्ज़ होता है, तो ये एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए ही मेड अ मैंशन ऑफ यू, तो करेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है हमने, इनकरेक्ट नहीं लिखना। आई एंड माई अंकल आर गोइंग टू कॉलेज, माई अंकल एंड आई आर गोइंग टू
कॉलेज। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में आई पहले लिखा है, माय अंकल बाद में, लेकिन नीचे वाले करेक्ट सेंटेंस है माय अंकल पहले लिखा है और आई बाद में। क्यों? अब देखें, अहले ज़बान आई वी को आमतौर पर दूसरे प्रोनाउन के साथ लिखते वक्त बाद में लिखते हैं, अलबत्ता कभी नापसंदीदा काम में आई वी को पहले लिखते हैं। अब इसमें एक बात याद रख लें कि जो भी अच्छा काम होगा उसमें सबसे पहले आपने अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन को तरजीह देंगे, फर्स्ट पर्सन को बाद में। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन को पहले तरजीह देंगे और सेकंड पर्सन को बाद में। इस तरह अगर कोई नापसंदीदा काम है, बुरा काम है, तो फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले लिखेंगे, बाकी पर्सन को हम बाद में लिखेंगे। अब देखें, मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे या इट या वन है। तो कहने का मकसद है कि अच्छे काम के लिए सेकंड बाकी पर्सन्स को तरजीह दें पहले, और बुरे काम के लिए, नापसंदीदा काम के लिए सबसे पहले खुद को तरजीह देना है। तो यहाँ पर इसीलिए आई बाद में आ गया और माई अंकल पहले आ गया। माई हार्स एंड यूअर्स आर बोथ लेम, कि आपका और जो मेरा जो घोड़े हैं वो क्या है? वो लेम है, यानी कि लंगड़े हैं या डिफेक्ट है उसमें। तो फिर ये गलत लिखा है, सबसे पहले आपने यूअर को तरजीह देना है। योर हॉर्स एंड माइन आर बोथ लेम, ठीक है। सबसे पहले जो क्या है उसको यूअर को देना है, फिर उसके बाद आपने माइन को देना है। आई ऑलवेज शे माई सेल्फ बिफोर ब्रेकफास्ट। अब इसमें क्या है कि आई ऑलवेज शेव बिफोर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ा था आपने करेक्ट, रिफ्लेक्सिव, एक रूल पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि कुछ जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और कुछ जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। वो कौन कौन से? देखिए, डू नॉट यूज वॉश yourself, dress yourself when you mention the simple things that people do as part of their duty routine। देखिए, ये ड्यूटी रूटीन के मुताबिक है, ये रोज़मर्रा का काम है, तो इसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाने। जबकि मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ वर्ड बताए थे, उनके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, जबकि कुछ लफ्ज़ बताए थे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। और इनमें इंजॉय एक्सेप्शनल था, क्योंकि इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिस्टेक थी।